फिलहाल तो गाइस मैं आ गया था भंडारी जी के यहाँ पर इगास की शुभकामनाएं देने, क्योंकि उत्तराखंड का एक महत्व है इसके अंदर में, और अलग अलग महत्व हैं, और सच्चाई इसके अंदर में यही है कि भगवान राम जब अयोध्या आए तो इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई इगास की तुमको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उनका हमारा त्योहार है। आज ही हमारे लोगों में जो आती है वो इगास त्योहार को ही कोई बूढ़ी दिवाली कहते हैं। भैया आ गए अपने फरीदाबाद वल्लभगढ़ अपने रोड में। ये बर्थडे बना रहे भाई, ये तो अंकल का क्या हो गया? किसका बर्थडे है? अच्छा, भोजन हो चुका है, चलते निकलते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपड़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है भाई 1 नवंबर। तो फिलहाल मैं हो गया हूँ नहा धोकर रेडी, और 11 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। और आज सभी लोगों को आज इगास भी है। तो इगास क्यों मनाई जाती है? 11 दिन के बाद में भगवान राम जब अयोध्या पहुँचे तो उत्तराखंड के लोगों को तब पता चला भगवान राम पहुंच गए हैं अयोध्या। तो उसी दिन से 11 दिन के बाद में हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है। और उसी के बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे इगास में हम क्या क्या करते हैं, वो भी बताएंगे अपनी बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे। अच्छा, फिलहाल दोस्तों हम भोजन करेंगे, फिर भोजन करने के बाद में फिर निकलेंगे। तो फिर दोस्तों आज तुलसी पूजन भी है, तो तमाम लोगों को तुलसी पूजन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ में मेरे ब्लॉग के अंदर में बने रहिए। और फिलहाल हम भोजन करते हैं, फिर उसके बाद में निकलते हैं भाई अपने काम पर। तो भाई फिलहाल तो आलू की सब्ज़ी और बैंगन और रोटी और हरी मिर्च, और माता जी भी भोजन करेंगी। लो जी माता जी करिए भोजन। भाई चलते हैं, भोजन हो चुका है और चलते निकलते हैं। तो आ गए भाई भंडारी जी को इगास की सुबह। हाँ भाई कोई बैठा है कौन बैठा है? अच्छा कोई बैठा है। तो फिलहाल तो गाइस मैं आ गया था भंडारी जी के यहाँ पर इगास की शुभकामनाएं देने, क्योंकि उत्तराखंड का एक महत्व है इसके अंदर में, और अलग अलग महत्व हैं, और सच्चाई इसके अंदर में यही है कि भगवान राम जब अयोध्या आए थे 11 दिन के बाद में उत्तराखंड वाले लोगों को पता लगा कि भगवान राम अयोध्या में पहुंच चुके हैं। तो उसी दिन से हमने दिवाली बनाई। और एक प्रथा और है इसके अंदर में भाई, दूसरी आप बता रहे थे क्या था वो? उत्तराखंड के जो लोग हैं, नमस्कार। उत्तराखंड में जो इगास मनाई जाती है, पहले जो है फोन नहीं हुआ करते थे, ना इतना वो होता था। तो मुख्य सेनापति वीर भड़ माधो सिंह भंडारी, वो मुख्य सेनापति थे। वो लड़ाई में गए हुए थे, तिब्बत लड़ाई में। तो उसमें जो है हर एक के परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति जो है उसमें साथ में गया हुआ था। लेकिन जब दिवाली आई तब तक वो घर नहीं आए। तो दिवाली के 11 दिन के बाद वो जब घर में आए 11वें दिन, तो तब लोगों ने उनके स्वागत के लिए दीप जलाए, और दिवाली तभी मनाई गई। क्योंकि जब तक घर का कोई मुखिया घर पे ना आए तो लोगों के दिमाग में यही है कि लड़ाई में गए हैं, कहीं मर न गए हों, कहीं कुछ ना हो, तो यहाँ दिवाली कैसे मनाई जाती। तो जब वो लोग युद्ध जीत के आए तो तब दिवाली मनाएगी। तो पूरा उत्तराखंड में आज जो इगास मनाई जाती है वो वीर भड़ माधो सिंह भंडारी के वीरता की गाथा के ऊपर मनाई जाती है। जब वो घर लौटे तो तब मनाई जाती है। तो यही बात जो है हर एक उत्तराखंडियों को मालूम भी है। उत्तराखंड के जितने भी साथी हैं वो मनाते भी हैं इगास, और माधो सिंह भंडारी की गाथा भी गाते हैं, उसके बारे में बताते भी हैं। तो ये था, आपको देखो एक ज्ञानवर्धक चीज़ें मैं आपके पास में लाता रहता हूँ, जो हमें नहीं मालूम है हम पूछ लेते हैं जो हमसे बड़े हैं। तो ऐसी ही तमाम चीज़ें जो उत्तराखंड से रिलेटेड होती हैं वो भी मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बता पाता हूँ, कि हम अपनी नई जनरेशन को बता पाएँ। और मेरे जो बच्चे हैं वो भी अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे तो वो मेरे से जानेंगे। तो ऐसे हमारे तमाम लोग हैं जो हम बताते हैं कि अपनी उत्तराखंड की संस्कृति क्या रही है और कैसे रही है। मैंने आज भी अपनी माँ से पूछा कि पहले क्या करते थे, वो कहते थे भेलों घुमाते थे। छोटे छोटे बच्चे पहाड़ों में जाकर, खेतों में जाकर भेलों घुमाते थे। प्रकाश पर्व के रूप में बनाया जाता है। और फिर ज़्यादा ना बोलते, बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो फिर मिलते हैं आपको
आपको इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई इगास की तुमको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये उनका हमारा त्योहार है। आज ही हमारे लोगों में जो है उत्तराखंड के जितने साथी हैं वो इगास त्योहार को ही कोई बूढ़ी दिवाली कहता है, कोई इगास कहता है। तो जब मैंने आपको बताया था कि माधो सिंह भंडारी जो तिब्बत की लड़ाई में गए हुए थे, तो इसमें क्या है कि तुम्हारे घर से भी गए होंगे, तुम्हारे घर से भी गए होंगे, तुम्हारे घर से भी गए, उसमें मुख्य सेनापति जो है माधो सिंह भंडारी थे। तो जब ये दिवाली पे वापस नहीं लौटे तो 11वें दिन जब ये वापस आए तो तभी सभी लोगों में पूरे उत्तराखंड में खुशियां मनाई गई, दीप जलाए गए उनके स्वागत में। तो तब उन लोगों ने दिवाली मनाई, उसको कहते हैं इगास। तो ये इगास की बधाई देने के लिए कुंदन जैसोड़ा जी का हमारा अनुज है, तो वो आज जो है इगास की बधाई दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपको और आपके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू भाई। मैं भी इगास के लिए ही आया था भंडारी जी के यहाँ, और जो उत्तराखंड का बहुत बड़ा पर्व है, शुभकामनाएं दें। हाँ भैया आ गए अपने फरीदाबाद बल्लभगढ़ अपने रूट में। ये बर्थडे मना रहे हैं भाई, ये तो अंकल का क्या हो गया, किसका बर्थडे है? हैं? अच्छा आज काटू शाम का, काटू शाम का है। तुम्हारा बर्थडे है ना, हमको 2 रुपए की टॉफी दिलाओ ना। लो भाई बल्लभगढ़ चौक पे आ गए। यहाँ रोड बंद है पूरा का पूरा, और भाई बड़ी मुश्किल से यहाँ साइड में लगाई है गाड़ी। तो ये है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ में घूम घूम के परेशान है हम तो। ओहो फिलहाल तो भैया घर पे आ गए और थोड़ा बिस्तर लगा लिया मैंने सोने के लिए, और रात्रि के 11 बजे भैया अपने ब्लॉग को ही समाप्त करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड।